प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी को लेकर की गई समीक्षा बैठक। गणतंत्र दिवस समारोह को सफलतापूर्वक संपन्न कराने को लेकर मंगलवार को दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक उनके कार्यालय में आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी कर रहे थे। बैठक में समारोह की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई तथा संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिला पदाधिकारी ने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य समारोह का आयोजन नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में किया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित विभागों एवं कार्यालयों को निर्देश दिया कि अपने अपने दायित्वों का समयबद्ध एवं जिम्मेदारी के साथ निष्पादन सुनिश्चित करें ताकि समारोह गरिमामय एवं सफलतापूर्वक संपन्न हो। उन्होंने निर्देश दिया कि झंडोत्तोलन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि ध्वज सही तरीके से बांधा गया हो। वहीं झंडोत्तोलन का समय नेहरू स्टेडियम में सुबह 9:05 पर रखा गया है। इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा मंगलवार की शाम 5:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा के मद्य निषेध कानून के तहत जब्त किए गए वाहनों की होगी नीलामी। 8 जनवरी को होगी पूरी प्रक्रिया। दरभंगा जिला प्रशासन द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत जब्त एवं राजसात किए गए कुल 68 छोटे बड़े वाहनों की नीलामी 8 जनवरी 2026 गुरुवार को आयोजित की जाएगी। यह नीलामी दरभंगा समाहरणालय परिसर स्थित अम्बेडकर सभागार में 10:30 बजे से प्रारंभ होगी। नीलामी में शामिल किए जाने वाले वाहन पुलिस विभाग एवं उत्पाद विभाग के द्वारा विभिन्न मामलों में जब्त किए गए हैं, जिसने सक्षम न्यायालय एवं समाहर्ता सह जिला दंडाधिकारी द्वारा राजसात घोषित किया जा चुका है। विभागीय निर्देशों के आलोक में गठित नीलामी समिति के माध्यम से यह प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। नीलामी में 2 चक्का वाहन, 3 चक्का वाहन सहित अन्य छोटे बड़े वाहन भी शामिल है। इस संबंध में उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त प्रदीप कुमार ने मंगलवार को 3:30 बजे कई बातों की जानकारी मीडिया को प्रदान की है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संबंध में सहायक आयुक्त। देखिए, जो भी गाड़ी उत्पाद विभाग और पुलिस विभाग द्वारा पकड़ी जाती है वो डीएम साहब के यहाँ भेजी जाती है और राजसात होने के बाद हम लोग उसका नीलामी का विज्ञापन निकालते हैं। 8 तारीख को जो है 67 वाहनों की नीलामी जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में रखी गई है और जो भी आवेदक आएंगे नियमानुसार जो है नीलामी की जाएगी। कुल कितने तरह के वाहन है? छोटी बड़ी वाहन किस तरह के वाहन है? जी, इसमें सभी प्रकार के 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया सभी प्रकार के वाहन हैं। किस तरह को लोगों को जो है ये वाहन मिल पाएगा, किस तरह से ये? जो भी आवेदक है, आज अंतिम तिथि है 6 तारीख को कार्यालय बंद होने तक। जो भी उसमें ड्राफ्ट लगता है, आवेदन फॉर्म जमा होता है, उसके बाद से जो हम लोग एक शॉर्ट लिस्ट करेंगे। जो भी आवेदन आएंगे, जिस क्रमांक पे जितने आवेदक रहेंगे सभी की बोली वहाँ लगेगी और जो सबसे उच्चतर बोली लगाएंगे उन्हें जो है नीलामी की जाएगी। कहाँ के लोग इस नीलामी में उम्मीद की जा रही है? एक सामान्यतः जो है दरभंगा जिला और उसके आसपास समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सहरसा के रहते हैं और उसके अलावा भी पटना, मोतिहारी आदि के भी लोग जो हैं भाग लेते हैं। तो ये जो नीलामी में जो गाड़ी आती है तो क्या वही नंबर रहेगा या इसको नया नंबर मिलेगा? जी नहीं, नंबर वही रहता है। बिहार की जो भी गाड़ियाँ हैं वो बिहार का ही नंबर रहता है। जो बाहर की गाड़ियाँ होती हैं उन्हें जो है DTO साहब के यहाँ से जो नया नंबर प्रोवाइड किया जाता है। जो लोग इस नीलामी प्रक्रिया में आएंगे, शामिल होंगे, क्या उनको कहना चाहेंगे सर? आज ज़रूर, मतलब जो सरकार का नीलामी प्रक्रिया है उसमें भाग लीजिए और इसमें जो है सही चीज़ जो है आपको मिलेगी और जो भी परिवहन विभाग है उसमें जो भी उचित मूल्य होता है, जो भी उसमें टैक्स होता है वो आप जमा करके अपने नाम से जो है वाहन को हस्तांतरण कर सकते हैं। ये नीलामी की प्रक्रिया कितने बजे से कितने बजे तक चलेगी सर? ये सामान्यतः 10:30 बजे से प्रारंभ होगी। दरभंगा के मिर्जापुर में स्थित श्री कामेश्वरी प्रिया पुअर होम के राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय में लुई ब्रेल की मनाई गई 174वीं पुण्यतिथि। मौके पर मौजूद थे दरभंगा ग्रामीण के विधायक। दरभंगा के मिर्जापुर में स्थित श्री कामेश्वरी प्रिया पुअर होम राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय में लुई ब्रेल की 174वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इसका उद्घाटन दरभंगा ग्रामीण के विधायक ईश्वर मंडल के द्वारा किया गया।
तो इस मौके पर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग के आशीष अमन, विद्यालय के प्रधानाचार्य राकेश किरण एवं नेशनल ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन दिल्ली के अध्यक्ष शोभित यादव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर अपनी सहभागिता निभाई। इस कार्यक्रम में दरभंगा ग्रामीण क्षेत्र के विधायक ईश्वर मंडल ने लोगों के बीच कंबल का भी वितरण किया एवं उन्होंने आश्वासन दिया कि यहाँ पर जो भी कमी है उसे मैं मुख्यमंत्री के पास रखूँगा और उनसे कहूँगा कि यहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए अच्छा स्कूल बने, उन्हें रहने खाने पीने के लिए उचित व्यवस्था हो। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दिव्यांगजनों की जो भी मांगे हैं उन्हें मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मंगलवार को दोपहर 2:30 बजे दरभंगा ग्रामीण के विधायक मीडिया को। महात्मा की पुण्यतिथि पर हम यहाँ सम्मिलित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। इसे सारी दुनिया सलाम करती है और उसे अब महात्मा के रूप में दुनिया जानती है। महात्मा लुई ब्रेल पिता के काम में हाथ बटाने के लिए जो बच्चा गया, 4 साल का बच्चा पिता के काम में हाथ बटाने गया और वो सुतली जो है चमड़े की नरमत में, वो सुतली कैसे न कैसे इसके दाहिने आँख में चली गई, अंधा हो गया। उसके बाद से इसने ठान लिया मैं जो भी करूंगा जीवन में इसके लिए करूंगा। और आज आप देख रहे हैं कि लाख कारणों के बावजूद सारी दुनिया झुकती है इस दिमाग के आगे, जो कैसे दृष्टिबाधित लोगों के लिए इसने जो ऐसी लिपि का आविष्कार किया, जिस लिपि के सहारे आज दुनिया में दृष्टि दिव्यांगों, अभी उदाहरण दिया है शोभित यादव जी ने कि हमारे इसी स्कूल के पढ़े हुए दृष्टि दिव्यांगों ने कैसा कैसा परचम लहराया है शिक्षा के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, बड़े बड़े क्षेत्रों। मित्रों, इस कामेश्वरी प्रिया होम को इसका सब कुछ पूरा का पूरा हक दिलाने के लिए हमारे मित्रमणि प्रोफेसर डॉक्टर जयशंकर झा जी संयोग से आज वो किसी ऐसे कार्यक्रम में व्यस्त हैं, उनका आना यहाँ संभव नहीं हो सका है। उनका नाम इसलिए लेना सबसे जरूरी है, विगत कई वर्षों से बल्कि कई दशकों से जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने में मैं समझता हूँ हमारे माननीय विधायक जी बहुत सहायक होंगे, क्योंकि उनकी जो संवेदना है, उनका जो जज्बात है वो आप लोगों ने देखा है। तो उन्होंने खुद कहा है सरकारी कोर्स आए न आए, इन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपनी जेब से अभी 51,000 रुपया देने की घोषणा की है और वो करेंगे। हम सबको विश्वास है कि इनका जो स्वभाव है ये करेंगे। नेत्रहीन विद्यालय दरभंगा के पूर्व हम में एक कार्यक्रम लुई ब्रेल का 174वां पुण्यतिथि पर आमंत्रित थे और आए। यहाँ नेत्रहीन संस्थान के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और जो सचिव महासचिव दरभंगा शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर रामबाबू खेतान, उज्जवल कुमार समाज सेवी, विनोदानंद झा जी सभी उपस्थित थे। साथ में सभागार में कार्यक्रम में यहाँ पढ़ने वाले नेत्रहीन छात्र, अभिभावक सभी थे। अब बहुत ही अच्छा लगा इस कार्यक्रम में आके, संतुष्ट हुए। और लुई ब्रेल जी का जो आविष्कार, जिसके उपज आज बीपीएससी यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करते हैं नेत्रहीन छात्राएँ, बहुत बड़ी बात है। यह जो है तो लुई ब्रेल जी का जो है आविष्कार किया गया लिपि के कारण, और समाज में जो विकलांग, वृद्ध, विधवा को जो समझा जाता है कि बोझ है, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बता दें, यहाँ जो कुछ वक्ताओं ने चर्चा की कि आज जो है इसी दरभंगा नेत्रहीन विद्यालय से जो मैट्रिक करके निकले वह बाहर गए, वो जो है सो आज कहीं न कहीं जो है तो देश के अच्छे संस्थान में वह पदस्थापित हैं और वह परिवार ही नहीं चलाते, समाज को दिशा और दशा भी बताते हैं। और कुछ बुनियादी सुविधा जैसे कि इस विद्यालय का अधिग्रहण बिहार सरकार के द्वारा नहीं किया गया, उसका कारण है कि यह दरभंगा राज्य के द्वारा जो स्थापित किया हुआ संस्थान है। यह विवाद मामला न्यायालय में है। जैसे ही कुछ अगर न्यायालय से कुछ होता है, विद्यालय के अथी में पॉजिटिव में उसका रिजल्ट आता है, तो यह बिहार सरकार अधिग्रहण करेगा। वैसे समाज कल्याण विभाग से आते हैं। हम चाहेंगे यहाँ नहीं तो कहीं और सही विद्यालय का जो है, नेत्रहीन विद्यालयों का जो है स्थापना हो, जमीन आवंटन हो, विद्यालय बने,
प्रयास करेंगे और हमारी संवेदना है इन लोगों के साथ। और निश्चित रूप से और जो भी हमसे बन पड़ेगा, हम चूँकि यहाँ विधायक दरभंगा ग्रामीण के हैं, यह शहर में है, लेकिन घर मेरा शहर में ही है। और ऐसे संस्थान और ऐसे छात्राओं के प्रति जो संवेदना है, इसके लिए 24 घंटा खड़े रहेंगे और समय पर जो है आते रहेंगे और जो भी कुछ बन पड़ेगा करते रहेंगे। +2 विद्यालय का आप सोचे हैं? उसके लिए जो है सो यही सोचे कि इनका जो भी मांग है, हमने तो कहा है कि ये कोमल नारायण जी प्रदेश अध्यक्ष और प्रधानाचार्य हमारे विद्यालय मध्य विद्यालय राम चौक के, उनको ले जाएंगे मुख्यमंत्री के पास और कुछ जो मांग है उनको सामने में उस मांगों को मुख्यमंत्री से कहलवाएंगे। जैसे कि +2 करना है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे कि मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि वृद्ध के लिए जो है आप घर तक जो है अस्पताल जाएगा, मतलब आपको अस्पताल आने की ज़रूरत नहीं है, उसमें दिव्यांगों को जोड़ना है। कुछ बुनियादी और जो ज़रूरतें हैं, जैसे और हम चौक पर स्पीड ब्रेकर लगाना है, नामाकरण करना है, यह सब कुछ काम है, होगा। भवन के बारे में भी चर्चा हुई है। भवन में तो है ना, ऐसा है ना, देखिए कुछ टेक्निकल बात समझिए, संवैधानिक बात है कि सरकार उसी ज़मीन को अधिग्रहण करता है जिसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिले, वह तो मामला न्यायालय में है। तो इसके लिए हम लोग अलग से बात करेंगे ना। मान लीजिए ये तो जो न्यायालय में है चलेगा ही, अलग से बात करेंगे। समाज कल्याण विभाग है, मुख्यमंत्री जी उनको कहेंगे कि अलग ज़मीन दीजिए, अगर उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है तो अलग से ज़मीन दीजिए, अलग से विद्यालय बने, नया एक स्थापना हो। यह भी रहेगा, जिस दिन जो फैसला आएगा कोर्ट का देखा जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है ये सब। और निश्चित रूप से जो है इन लोगों को सुविधा मिले। सरकार किसके लिए होती है? गरीब गुरबा शोषित वंचित पीड़ितों के लिए सरकार बनती है। अब हम अपनी बातों को मजबूती से रखेंगे, जरूरत पड़ेगा तो विधानसभा में मेरा क्वेश्चन होगा। जो है हमारे ब्रेल लिपि के आविष्कारक, उनके 174वें पुण्यतिथि का अवसर था। ये समारोह हम लोग मनाते हैं और इस समारोह को मनाने का मतलब है कि सभी समाज के लोगों को जागरूक करना और अपनी समस्या से सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करना और उनके समाधान के लिए आगे बढ़ने की अपेक्षा से इसका आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे बिहार में दृष्टिबाधितों की समस्याएं हैं, पठन पाठन से संबंधित, जैसे इंटरमीडिएट करना है, कोरहम का अधिग्रहण करना है, इसके संबंध में बताया गया कि मामला न्यायालय में लंबित है। तो हम चाहेंगे कि माननीय न्यायालय भी इसको त्वरित गति से जो है निपटान करे और महाराजा के उद्देश्य को जो है महाराजा ने इसको असहाय, अनाथ, दृष्टिबाधित, डेफेंडम सभी विकलांगों के लिए किया था, जिन विकलांगों के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनका नाम दिव्यांग दिया है। तो इसका उपयोग दिव्यांगों के लिए होना चाहिए। तो इसी के संबंध में हमने हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे महासचिव, सभी लोगों ने, यहाँ के गणमान्य व्यक्तियों ने भी इसके बारे में माननीय विधायक महोदय ईश्वर मंडल जी को अवगत कराया और उन्होंने कहा है कि संबंधित सभी मांगों को मुख्यमंत्री और सरकार के समक्ष रखा जाएगा और उनकी सभी मांगों को जो भी संभव होगा उसको पूरा किया जाएगा। जैसे कि यूपी में व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश सरकार के सभी बसों में दृष्टिबाधितों को निःशुल्क पास है, उसी तरह से हम चाहेंगे कि बिहार में भी अधिक से अधिक बसें बिहार सरकार द्वारा संचालित हो। दिल्ली में सुविधा है, हरियाणा में सुविधा है, पंजाब में सुविधा है, लेकिन ये जो बिहार में सुविधा है, हमारे लंबी लड़ाई के बाद ये सुविधा मिली है, तो उसकी कुछ सीमाएं हैं, 50 किलोमीटर। हम चाहते हैं, हम लोग, मैं खुद उसका लाभ नहीं लेता क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार के लिए एडवोकेसी करता हूँ, तो बिहार और पूरे राष्ट्र के लिए भी करता हूँ। तो बिहार में सुविधाएं उपलब्ध हों, दृष्टिबाधितों के विद्यालय को उत्क्रमित किया जाए, पटना, दरभंगा, भागलपुर, इनको इंटरमीडिएट किया जाए, भागलपुर को हाई स्कूल किया जाए और दृष्टिबाधित बच्चों को शिक्षा दी जाए जिससे कि वे बाहर न भटके, उनको बहुत परेशानी होती है। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम शोभित यादव है, मैं नेशनल ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद।
दरभंगा समस्तीपुर के बीच रेलवे ट्रैक पर कार्य होने की वजह से कई ट्रेनों का आवागमन रहा घंटों विलंब। दरभंगा समस्तीपुर के बीच रेलवे ट्रैक पर कार्य होने की वजह से मंगलवार को कई ट्रेनों का आवागमन घंटों बाधित रहा, जिसमें 75-229 दरभंगा से रक्सौल डेमू जाने वाली गाड़ी 11 बजे की जगह 3 बजे दोपहर जाने की बात कही गई। तो वहीं समस्तीपुर से दरभंगा आने वाली पैसेंजर ट्रेन भी, जिसका नंबर 75-253 है, वह 10:45 की जगह 4:54 पर प्रस्थान करने की बात कही गई। इसके अलावा बिहार संपर्क क्रांति जो नई दिल्ली से दरभंगा को आती है, वह भी 5 घंटे विलंब से पहुंचने की बात कही गई। इसके अलावा जानकी एक्सप्रेस जो मनिहारी से दरभंगा स्टेशन होते हुए जयनगर को जाती है, वह भी 6.5 घंटे विलंब है। तो वहीं स्वतंत्रता सेनानी और नई दिल्ली से दरभंगा आने वाली क्लोन स्पेशल भी विलंब से पहुंचने की बात कही गई है। ये सारी बातें दरभंगा रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को पूछताछ काउंटर पर दोपहर 3 बजे बताई गई।